तो डेरिवेटिव्स नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? फाइनेंस की दुनिया का एक ऐसा शब्द जो सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर असल में ये है क्या? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉफी शॉप का मालिक है। अब उसे एक टेंशन है कि भाई अगले साल कॉफी बीन्स के दाम कहीं आसमान ना छू लें। तो वो क्या करता है, वो आज ही किसान से एक डील कर लेता है कि भाई अगले साल मैं तुमसे इसी फिक्स्ड रेट पर बीन्स खरीदूंगा, मार्केट में दाम चाहे कुछ भी हो। बस यही है डेरिवेटिव्स का एकदम बेसिक आइडिया। तो अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी कीमत किसी और चीज से डिराइव होती है, मतलब किसी और चीज पर निर्भर करती है। अब ये कोई और चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी कंपनी का शेयर, सोना या फिर डॉलर का भाव। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, डेरिवेटिव्स असल में भविष्य पर लगाए गए सौदे हैं। आप आज ही बैठकर आने वाले कल के लिए एक तारीख और एक कीमत तय कर लेते हैं। तो ये जो कोई और चीज है जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू टिकी होती है, वो क्या क्या हो सकती है? जैसा कि हम देख सकते हैं, लिस्ट काफी लंबी है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, क्रूड ऑयल और सोना जैसी कमोडिटीज, डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट और तो और इंटरेस्ट रेट्स पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। अब देखिए, डेरिवेटिव्स की दुनिया ना काफी बड़ी और थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। हम इन्हें दो मेन परिवारों में बांट सकते हैं। एक है लॉक्स और दूसरा है ऑप्शंस। और इन दोनों में जो फर्क है ना, वो समझना सबसे जरूरी है। लॉक्स का मतलब है एक पक्की डील, एक जिम्मेदारी। अगर सौदा कर लिया तो दोनों पार्टियों को उसे निभाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस आपको एक चॉइस देते हैं, एक विकल्प। खरीदने वाले के पास ये हक होता है कि वो चाहे तो सौदे को पूरा करे या फिर उसे जाने दे। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक फर्क समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट में जो 4 सबसे कॉमन तरह के डेरिवेटिव्स मिलते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो लॉक्स वाले परिवार में आते हैं फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स। दोनों का काम एक ही है, भविष्य की कीमत आज तय करना। पर इनमें फर्क है इनके स्ट्रक्चर का। फ्यूचर्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं, जिससे ना रिस्क काफी कम हो जाता है। वहीं फॉरवर्ड्स दो लोगों के बीच की एक प्राइवेट डील होती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा होती है, पर साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं दूसरे परिवार की, यानी ऑप्शंस की। इसमें भी दो मेन टाइप हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन आपको भविष्य में एक तय कीमत पर कुछ खरीदने का हक देता है, जिम्मेदारी नहीं। ये तब काम आता है जब लगता है कि कीमत बढ़ने वाली है। और इसका ठीक उल्टा है पुट ऑप्शन। ये आपको एक तय कीमत पर कुछ बेचने का हक देता है, जो तब फायदेमंद है जब कीमत गिरने का अंदाजा हो। और लिस्ट में जो चौथा और आखिरी बड़ा नाम है, वो है स्वॉप्स का। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। इसमें दो पार्टियां आपस में अपने फ्यूचर कैश फ्लोस की अदला बदली यानी कि स्वॉप कर लेती हैं। ये अक्सर इंटरेस्ट पेमेंट्स या करेंसीज के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं उस चीज पर जो डेरिवेटिव्स को इतना पावरफुल और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है, और वो एक शब्द है लीवरेज। आप इसे डेरिवेटिव्स की सुपर पावर भी कह सकते हैं। तो लेवरेज का सीधा सा मतलब है कि कम पैसे लगाकर एक बहुत बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करना। मार्केट में 10 गुना, 20 गुना या उससे भी ज्यादा का लेवरेज मिलना बहुत आम बात है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक ट्रेडर सिर्फ $7,000 का मार्जिन देकर $70,000 की कीमत के क्रूड ऑयल की पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए जरा, उसने अपने पैसों की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया। तो ये होता कैसे है? ट्रेडर को पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। उसे बस एक छोटा सा डिपॉजिट देना होता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। और इतने से पैसे देकर ही उसे पूरे सौदे को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। पर यहीं पर असली खेल है। इसका मतलब यह है कि कीमत में जरा सा भी बदलाव हुआ तो या तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा या फिर बहुत बड़ा नुकसान। यह सच में एक दो-धारी तलवार है। तो सवाल उठता है कि लोग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? इसके पीछे मोटे तौर पर दो वजहें होती हैं। एक है बचाव करना यानी डिफेंसिव खेलना, और दूसरा है आक्रमण करना यानी ऑफेंसिव खेलना। तो मार्केट में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले हैं हेजर्स। ये वो लोग हैं जो रिस्क से बचना चाहते हैं। जैसे वो किसान जिसे डर है कि उसकी फसल का दाम गिर जाएगा, तो वो आज ही एक कीमत लॉक कर लेता है।
दूसरे खिलाड़ी हैं स्पेक्युलेटर्स। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर रिस्क लेते हैं। वो कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव पर दाव लगाते हैं ताकि बड़ा मुनाफा कमा सकें। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं। डेरिवेटिव्स का एक दोहरा चेहरा है। एक तरफ इसके जबरदस्त फायदे हैं तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे भी। अगर फायदों की बात करें तो हाँ, डेरिवेटिव्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक शानदार टूल है। ये मार्केट को ये अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि भविष्य में कीमतें कहां जा सकती हैं। ये मार्केट में पैसा लाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और पूरे सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी डरावना है। सबसे बड़ा खतरा है लीवरेज का। कीमत जरा सी भी आपके खिलाफ गई तो पूरा का पूरा पैसा साफ हो सकता है। दूसरा, ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इन्हें ठीक से समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और मार्केट का रिस्क तो है ही कि बाजार कब किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। और ये जो खतरे हैं ना, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। एक असलियत देखिए, सेबी की एक स्टडी बताती है और यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले रिटेल ट्रेडर्स में से 10 में से 9 लोग, जी हां 90% लोग आखिर में अपना पैसा गंवाते हैं। सिर्फ 10% ही मुनाफा कमा पाते हैं। इस आंकड़े को हमेशा याद रखना चाहिए। शायद इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि डेरिवेटिव्स सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। उनकी ये बात इन इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े जबरदस्त रिस्क को साफ साफ बयां करती हैं। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स आखिर हैं क्या? रिस्क को मैनेज करने का एक समझदारी भरा टूल या फिर एक बहुत बड़ा ऊंचे दांव वाला जुआ? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इसे कौन और किस इरादे से इस्तेमाल कर रहा है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।